नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको ये 2 कलर का खूबसूरत डोरमेट बनाना बताऊंगी। ये हमारे 2 कलर हैं जिसका मैं ये डोरमेट बनाऊंगी। तो इसमें हम ये ब्लू से फंदे डाल लेंगे। तो इसमें हम ब्लू से 20 फंदे डाल लेंगे। ये देखिए, इस तरह से हम इसमें ब्लू से 20 फंदे डालेंगे। ये देखिए, 1 2 3 4 5, इसी तरह से हम इसमें 20 फंदे डाल लेते हैं। तो ये इसमें हमने 20 फंदे डाल लिए। इस डिजाइन में हमें 3 के सेट में फंदे डालनी है प्लस 2 फंदे। तो इसी तरह से हम इसमें 18, तब 3 के हिसाब से 18 फंदे और 2 फंदे हमने इसमें और ऐड कर दिए, तो हमारे इसमें टोटल 20 फंदे हो गए। अब इसको हम पहला फंदा उतार लेंगे, धागा आगे करेंगे तो एक फंदा हमारा ये हो गया। तो ये हो जाएगा 2 3 4 5 6 7 और ये 8 9 10 11 और ये 12 फंदे हम बिन लेंगे। तो हमने इसमें 3 के सेट में प्लस 2 फंदे, तो हम अब इसको 2 फंदे हटा देंगे तो हमारे 6 फंदे इधर हो गए और 12 फंदे इधर हो गए। तो अब इस पे मैं इस तरह से ये दूसरा कलर लगाऊंगी। तो यहाँ पे हमारे फंदे हैं 8, 2 2 4 2 6 2 8, 8 फंदे हमारे यहाँ पे रहेंगे। यहाँ फंदे बढ़ जाएंगे, जितना अगर आप बड़ा बनाएंगे तो यहाँ फंदे बढ़ेंगे, ये 8 ही फंदे रहेंगे। सॉरी, तो इस फंदे को हम उतार लेंगे। ये देखिए, इस तरह से एक, इस धागे को ऐसे करेंगे तो अब हमारे यहाँ पे 8 फंदे हो गए। और जैसे आप बड़ा बनाएंगे तो यहाँ पे फंदे बढ़ेंगे, तो यहाँ भी फंदे बढ़ेंगे, क्योंकि हमारी डिजाइन में जितने फंदे यहाँ रहेंगे उसके डबल फंदे यहाँ पे मिलेंगे। इसको ऐसे किया और इस तरह से 2 3 ऐसे किया, 4, इसको ऐसे 5 6 और 2 फंदे हम छोड़ देंगे और यहीं से सिलाई पलट लेंगे। फिर धागा ऐसे, और ये देखिए 1 2 3 4 5 6, 6 फंदे बिन लिए और यहाँ से पलटेंगे, धागा आगे करेंगे और इसको खींच के आगे लाएंगे इस तरह से। और बाकी ब्लू वाले फंदे हम ब्लू से बिन लेंगे। तो ये डिजाइन हमारी इसी तरह से आगे बनेगी। तो ठीक है, तो इस तरह से हमें पूरे फंदों को बिन लेना है। उस फंदे डालते समय हमें यहाँ ध्यान रखना है कि जितने फंदे ये रहेंगे उसके प्लस डबल फंदे यहाँ पे और प्लस 2 फंदे। तो उसे 3 के सेट में हमें, और फिर पहला फंदा उतारा, धागा आगे किया और ये देखिए फिर 2, ये ब्लू वाले पूरे फंदे हम ब्लू तक बिन लेंगे उल्टा उल्टा। तो इन फंदों को ये हमें इसी तरह से हर बार, ये देखिए बिन लिया ब्लू वाले पूरे फंदे। अब इस धागे को ऐसे करेंगे, इसको टाइट करके हम अब 1 2 3 4 और 2 फंदे हम छोड़ देंगे। उस बार हमने 2 छोड़े, 2 फंदे इस बार छोड़ेंगे और यहीं से पलट लेंगे। फिर सीधी सिलाई में हमारे ये 1 2 3 4, 4 फंदे बचे। फिर इसको पीछे करके आगे करेंगे और इसको खींच के आगे लाएंगे, इस तरह से क्रॉस बन जाता है। और सीधी पूरी लाइन को अब हमें इसी तरह से उल्टा उल्टा बिन लेनी है। तो ये सीधी सिलाई हम बिन लेते हैं। अब ये देखिए हमने सीधी बना ली। फिर से उल्टी साइड, फिर पहला फंदा उतारेंगे, धागा आगे करेंगे और ये देखिए 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। फिर इस धागे को हर बार हमें ऐसे ही फंसाना है जब दूसरा कलर होगा। इसको टाइट करके 1 2 और 2 फंदे हम फिर से छोड़ देंगे। तो हमारे यहाँ पे 2 2 करके 3 सेट छूट गए और यहीं से पलट लेंगे। अब 2 फंदे बिन लेंगे इस तरह से। फिर इसको पीछे किया ऐसे आगे की तरफ और इसको खींच के आगे लाए ऐसे, और पूरी लाइन हमें उल्टी उल्टी
इसी तरह से यहाँ तक कंप्लीट करनी है। अब ये देखिए पहली लाइन सीधी बना ली। अब फिर से उल्टी साइड में फिर पहला फंदा उतारे और ये देखिए 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब 2 फंदे ये छोड़ देंगे तो हमारे 2-2 करके पूरे ब्राउन के फंदे छूट गए। अब यहीं से पलटना है तो मैं इस धागे को इसके ऊपर कर दूंगी और इसको ऐसे ले आएंगे इस तरफ। अब हमने ब्राउन, अब हमारे ब्लू के फंदे बचे तो इसको टाइट करके बीन लेंगे और इसको खींच के टाइट कर देंगे इस तरह से। और सारे फंदे अब हम ये उल्टा उल्टा सीधी सिलाई पूरी बना लेंगे। तो पूरा उल्टा उल्टा यहाँ तक बीन लेंगे। अब ये देखिए हमने सीधी बना ली। फिर उल्टी साइड में फिर पहला फंदा उतारा, धागा आगे किया और ये देखिए 2 फंदे हो गए, 3 4 5 6 7 8 9 10। अब ये 2 फंदे फिर छोड़ना है तो अब हमारे ब्लू के फंदे छूटे और यहीं से पलट। इसी तरह से हम 2-2 करके पूरे ब्लू के फंदे छोड़ देंगे, उसके बाद मैं बताती हूँ। अब ये देखिए हमने 2-2 करके पूरे फंदे यहाँ तक छोड़ दिए। अब हम फिर पहला फंदा उतारेंगे, धागा आगे करेंगे। अब ये 2 हो गए, 3 4 5 6, तो ये हमारे 6 फंदे और 6 फंदे ब्लू के हमारे ये बचे। तो इन फंदों को अब हम धागा ऐसे करेंगे और ये ब्राउन से बीन लेंगे। 1, इसको ऐसे कर देंगे, 2, तो ये यहाँ पे फंस जाएगा, 2 3 4 5 6। तो हमने ब्लू वाले 6 फंदे ब्राउन से बीन लिए। अब ये 6 फंदे हमारे हैं तो इन 6 फंदों को बीनेंगे। 1 2 3 4 5 6, ये 6 फंदे। अब ये 2 फंदे ब्लू के हैं, इस पे हम ऐसे लूप लगा लेंगे और यहाँ से सिलाई पलट के आगे की तरफ। तो फिर इसको इसमें पिरो देंगे और सीधी लाइन में ये ब्राउन वाले अब हमारे 12 फंदे हो गए और 6 फंदे ब्लू के हो गए। तो हम ब्राउन वाले फंदे ब्राउन से बीन लेंगे इस तरह से। पूरी लाइन हमें, ये देखिए ब्राउन वाले सारे फंदे को हम ब्राउन से बीन लेंगे। ये देखिए हमने ब्राउन के 12 फंदे बीन लिए, फिर धागा पीछे किया और इसको ब्लू वाले को इस तरह से टाइट करके आगे ले आए और ये सीधी सिलाई इस तरह से हमारी ये सीधी सिलाई बन के कंप्लीट हो गई। ये देखिए तो ये हमारी इस तरह से डिजाइन आ रही है। फिर अब हम आ जाएंगे फिर से उल्टी साइड में। उल्टी साइड में फिर पहला फंदा उतारेंगे, धागा आगे करेंगे और ये देखिए ब्लू वाले 1 2 3 फंदे हमने बीन लिए। 3 4 5 6 बीन लिए। फिर इस धागे को ऐसे करेंगे और इसको टाइट करके ब्राउन वाले फंदों को हम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बीनेंगे और 2 फंदे छोड़ देंगे और यहीं से सिलाई पलट लेंगे और सीधी सिलाई पूरी ऐसे ही बना लेंगे जो जैसा कलर है। अब ये देखिए हमने सीधी बना ली। फिर ऐसे आगे उल्टी साइड में फिर पहला फंदा उतारा, फिर ये हमारे 2 3 4 5 6, तो इस बार ये 6 फंदे रहेंगे हर बार। इस धागे को ऐसे करेंगे, इसको टाइट करके अब हम फिर से ब्राउन वाले 1 2 3 4 5 6 7 और 8 और यहीं से पलट लेंगे तो 2 फंदे हम फिर से छोड़ देंगे और सीधी सिलाई पूरी ऐसे ही बना लेंगे। और ऐसे मैं 2-2 करके ब्राउन के पूरे फंदे छोड़ दूंगी जैसे मैंने अभी ये छोड़ना स्टार्ट किया है, फिर उसके बाद बताती हूँ। अब ये देखिए मैं यहाँ तक फंदे 2-2 करके ब्राउन वाले छोड़ दिए, यहाँ तक मैंने फंदे छोड़े हैं। अब ये देखिए फिर पहली सिलाई फिर पहला फंदा उतारेंगे, धागा आगे और ये देखिए 2 3 4 5 6 फंदे ब्लू वाले, 2 फंदे फिर छोड़ेंगे ब्राउन के।
तो इस धागे को इसके ऊपर करके और ऐसे ये यहाँ ले आएंगे और ये ब्लू वाला फंदा बिन लेंगे और इसको टाइट कर देंगे। तो अभी हमने दो दो करके ब्राउन के पूरे फंदे छोड़ दिए। अब हमारे ये ब्लू के फंदे हैं जिन्हें हमें छोड़ना है। तो ये ब्लू के फंदे हमारे इस बार 6 फंदे हैं, तो इनको हम इस तरह से छोड़ेंगे, फिर पलट के आ जाएंगे उल्टी साइड में, फिर पहला फंदा उतारेंगे, धागा आएंगे और ये देखिए 2 3 4 और 2 फंदे हम फिर से छोड़ देंगे और यहीं से सलाई पलटेंगे, फिर आगे सीधी साइड में, फिर उसी तरह से 4 फंदे हैं, अब इनको 4 बिन लेंगे, फिर धागा अब फिर से पलट के फिर आ जाएंगे हम उल्टी साइड में। अब इस बार 2 फंदे बचे हैं, इन 2 फंदों को भी हम इस तरह से छोड़ देंगे और सलाई पलट लेंगे। तो जैसे हमने पहले 2-2 करके पूरे फंदे छोड़े थे, अब 2-2 करके फंदे हमने पूरे छोड़ दिए। तो ये हमारी इस तरह से कली बनी हुई है। अब हमारी ये देखिए किस तरह से और बनाना है। फिर पहला फंदा उतारेंगे, धागा आगे और इस धागे को यहीं छोड़ेंगे। अब हम ये बाकी फंदों को हम ब्राउन से बिन लेंगे। तो ये देखिए 1 2 3 4 5 फंदे हो गए, एक फंदा हमारा ब्लू का है, तो ये हमने 6 बिन लिए। अब हम यहाँ ये बाकी ये फंदे ब्राउन के हैं, इनको भी हम लास्ट तक ब्राउन से बिन लेंगे पूरे फंदों को। ये देखिए सभी फंदों को हमें इसी तरह से उल्टा उल्टा लास्ट तक बिनना है। तो ये हम बिन लेंगे, ये देखिए बिन लिया और ये 2 फंदे जो हमारे हैं ब्लू के, इनको भी इस बार बिन लेंगे और यहीं से सलाई पलट के सीधी साइड में। अब सीधी साइड में फिर पहला फंदा उतारेंगे, धागा इसको टाइट करके सारे फंदों को अब हम ब्राउन से यहाँ तक उल्टा उल्टा बिन लेंगे। ये हमारा एक फंदा है, इसको भी बिन लेंगे। तो सभी फंदों को इसी तरह से हमें लास्ट सीधी सिलाई में बिनना है। अब ये देखिए हमने सीधी सिलाई पूरी कंप्लीट कर ली। फिर से उल्टी साइड में फिर पहला फंदा उतारा, धागा आगे किया और फिर सारे फंदों को अब हम इसको ऐसे इसको यहाँ टाइट कर लेंगे जो यहाँ पे ढीला है और ये सभी फंदों को अब हम फिर से उल्टा उल्टा ब्राउन से बनाएंगे, क्योंकि अब हमारी ये यहाँ पे अब हमें पूरी डिजाइन ब्राउन से बनाना है। अगर आपको मेरे डोरमेट में कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ लेंगे। ना ही आपको मेरे डोर में कोई झोल सिकुड़न और ना ही आएगी। आप एक बार ज़रूर बना के ट्राई करिए। अब ये देखिए हमने पूरे बना लिए इस तरह से और 2 फंदे हम छोड़ देंगे और यहीं से सलाई पलट लेंगे और सीधी साइड में हम पूरी लाइन यहाँ तक उल्टा उल्टा बिन लेंगे। तो ये सीधी लाइन हमें पूरी इसी तरह से बनानी है। अब ये देखिए हमने सीधी बना ली। फिर से अब हम उल्टी साइड में आएंगे। उल्टी साइड में आने के बाद में फिर पहला फंदा उतारा, धागा आगे किया और ये देखिए 2 पूरे फंदे अब हम ब्राउन से बिन लेंगे। सभी फंदों को हमें फिर से बिनना है। उस बार हमने 2 फंदे छोड़े थे, अब इस बार 2 फंदे हम फिर से छोड़ देंगे। ये देखिए उस बार 2 छोड़े, 2 फिर छोड़े, यहीं से सलाई पलट लेंगे और सीधी सलाई हमें पूरी उल्टा उल्टा बना के कंप्लीट करना है। तो मैं ये सीधी पूरी इसी तरह से बना लेती हूँ। अब ये देखिए हमने सीधी बना ली। अब हम फिर से उल्टी साइड में फिर पहला फंदा उतारेंगे, धागा आगे करेंगे और सारे फंदों को अब हम फिर से उल्टा उल्टा बिनेंगे। तो ये मैं सभी फंदों को इस तरह से फिर बिनना है और 2 फंदे अब हम फिर से नीचे छोड़ देंगे। उस बार 2 छोड़े थे, इस बार 2 फंदे छोड़ देंगे। तो यहाँ 2-2 करके हमने 6 फंदे छोड़ दिए और ये सीधी सिलाई हमें यहीं से बनाना है। इसी तरह से हम फिर रिपीट करेंगे। हर सिलाई में हम उल्टी सिलाई में 2-2 फंदे छोड़ते हुए आगे की तरफ बढ़ेंगे। तो जैसे मैंने अभी ये हमारी 3 सिलाइयाँ हो गई हैं, तो ये हमारे 6 फंदे छूट गए। इसी तरह से हमें पूरी सिलाई कंप्लीट करनी है। तो ये मैं पूरी लाइन का सिलाई कंप्लीट कर लेती हूँ। हर बार 2-2 फंदे छोड़ते हुए यहाँ तक आ जाऊंगी, उसके बाद मैं बताती हूँ। अब ये देखिए हमने 2-2 करके पूरे फंदे ब्राउन के छोड़ दिए। तो अब हमारी ये इस तरह से ये देखिए डिजाइन बन रही है। अब हम फिर डिजाइन फिर स्टार्ट करेंगे। फिर पहला फंदा उतारेंगे, धागा आगे करेंगे और इस फंदे को ऐसे ही रहने देंगे। अब यहाँ पे हम ये देखिए इस फंदे को भी साथ में काउंट करेंगे 1 और ये अब मैं ग्लू से बिनूंगी
तो ये 2 3, इसको भी हम साथ में लेके चलते हुए चलेंगे, 3 4 5 6। तो मैं ये 6 फंदे ये ब्लू से बिन लिए। अब यहाँ के बाकी फंदों को अब हम ब्राउन से बिनेंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये 12। तो मैंने 12 फंदे ब्राउन से बिने और 6 फंदे ये ब्लू से बिने। और ये इस 2 फंदे बचे हैं, इस पे हम लूप लगा देंगे और यहीं से सिलाई पलट लेंगे, इसको इसी में पिरो देंगे इस तरह से। और सारे फंदे अब हम फिर से ब्राउन वाले ब्राउन से बिन लेंगे। तो ये देखिए, ये अब हमारी डिजाइन इस तरह से भी बन के तैयार होगी। ये देखिए, अब मैं सारे फंदों को, ब्राउन वाले फंदों को ब्राउन से बिन लूंगी। ये देखिए, मैंने ब्राउन से बिन लिया। धागा पीछे, इसको आगे लाएंगे और इसको खींच के आगे लाएंगे इस तरह से, और ब्लू वाले फंदे ब्लू से बिनेंगे। तो ये देखिए, हमारी इस तरह से डिजाइन आगे बनती हुई जा रही है इस तरह से। अब हमें फिर इसी तरह से बनाना है। फिर पहला फंदा उतारेंगे, धागा आगे करेंगे और ब्लू वाले फंदे ब्लू से बिनेंगे। तो 2 3 4 5 6। तो इस कली में ये फंदे 6 ही रहेंगे हर बार। इस धागे को ऐसे करेंगे, इसको टाइट करेंगे और ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये 12 और 2 फंदे हम छोड़ देंगे और यहीं से सिलाई पलट के आ जाएंगे सीधी साइड में। सीधी साइड में जो जैसा कलर है हमें वैसे बिनना है, ब्राउन वाले ब्राउन से और ब्लू वाले ब्लू से। तो ये मैं सीधी लाइन बना लेती हूँ। अब ये देखिए, हमने सीधी बना ली। फिर से उल्टी साइड में फिर पहला फंदा उतारा, धागा आगे किया और ये देखिए 2 फंदे हो गए, 3 4 5 6, ये 6 फंदे। और इस धागे को ऐसे करेंगे, इसको खींच के टाइट करके बीन लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 2 फंदे हम फिर से छोड़ देंगे और यहीं से सिलाई पर इसी तरह से हम 2-2 करके पूरे ब्राउन के फंदे यहाँ तक छोड़ देंगे। फिर मैं उसके बाद दिखाती हूँ कि आगे डिजाइन कैसे बनेगी। अब ये देखिए, हमने 2-2 करके ब्राउन के पूरे फंदे अब हमारे इस बार छूट गए। धागा पीछे, इसको ऐसे आगे लाएंगे और इसको खींच के आगे और ये पूरे फंदे इस तरह से हम बनाएंगे। ये देखिए, अब यहाँ से हम पलट लेंगे। तो अब हमारे ये बचेंगे, धागा आगे करेंगे और ये देखिए 2 3 4 5 6। अब हमें ये फंदे छोड़ने हैं। तो इस धागे को इसके ऊपर करके और ऐसे आगे निकाल लेंगे इस तरह से और ये ब्राउन वाले ब्लू वाले फंदे को टाइट करके बिन लेंगे और इसको भी हम खींच देंगे। तो एकदम बढ़िया से हमारी ये डिजाइन बन जाती है। और ये देखिए, हमने 2-2 करके पूरे फंदे अब हमने ये भी छोड़ दिए। ये देखिए इस तरह से। फिर धागा पलटेंगे, पहला फंदा फिर आगे और अब हम बिनेंगे 3 4 बिन लिए और 2 फंदे फिर से छोड़ दिए। फिर यहीं से पलटेंगे और अब आ जाएंगे सीधी साइड में। सीधी साइड तो हमें ऐसे ही बनानी है, इस तरह से बनाया। फिर धागा पीछे। अब ये देखिए, पहला फंदा उतार लिया और अब ये फंदा बीन लिया। तो अब 2 फंदे फिर से छोड़ दिए, यहीं से सिलाई पलट के फिर सीधी साइड में। तो ये देखिए, हमारी ये इस तरह से कली बनी। अब फिर से अब हमें इस कली का एक और डिजाइन बनाना है। तो फिर अब उस बार हमने ये 6 फंदे ब्लू के किए थे। फिर पहला फंदा उतारा, धागा आगे किया, तो पहला उतार लिया, दूसरा बिन लिया। तो 2 3 4
5 6, तो ब्लू के हमने 6 फंदे दिए। अब 6 फंदे अब फिर से यहाँ से ब्राउन वाले बीन लेंगे। तो ये देखिए इस तरह से 1 2 3 4 5 6, तो 6 फंदे हमने ब्राउन वाले बीन लिए। तो ये हमारे टोटल 12 फंदे हो गए। 6 ये पहले वाले और 6 और ले लिए, तो 12 फंदे। अब इस धागे को अब हम यहाँ से अब ब्राउन से बीन लेंगे हम 6 फंदे। ये देखिए इस तरह से 1 2 3 4 5 6, और इस फंदे में देखिए हमारे लूप लगा है, लेकिन अब हम फिर से इसी में लूप लगा देंगे और यहीं से पलट लेंगे और इसको हम इस तरह से सीधी सिलाई में 6 फंदे हैं, इन 6 फंदों को बीन लेंगे उल्टा उल्टा। ये देखिए इस तरह से, फिर धागा पीछे करेंगे और इसको खींच के आगे लाएंगे, इस तरह से खींच के आगे लाएंगे। और ये देखिए सी, अब ब्लू वाले सारे फंदे अब हम ब्लू से यहाँ तक पूरा बीन लेंगे उल्टा उल्टा। तो मैं ये पूरी लाइन कंप्लीट कर लेती हूँ। अब ये देखिए हमारी सीधी सिलाई कंप्लीट हो गई। तो देखिए हमारी डिजाइन ये इस तरह से आ गई है। अब हमारे ये फंदे बचे हैं, तो इन फंदों को भी हमें उसी तरह से बनाना है जैसे हमने शुरू वाली कली बनाई थी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो ये 12 फंदे। अब यहाँ पे हमारे ब्राउन के फंदे हैं जैसे हमने ये शुरू में की थी कली, सेम कली अब ये हमारी रिपीट हो रही है। इस धागे को ऐसे करेंगे, इसको टाइट करके 1 2 3 4 5 6, और ये 2 फंदे छोड़ देंगे और यहीं से सिलाई पलट लेंगे और सीधी सिलाई में ये 6 फंदे हैं, इनको 6 बिनेंगे। 2, ये देखिए 1 और 2 हमने बिन लिए और ये 2 हमने छोड़े हैं, तो 2 3 4 5 6 बिन लिए। अब इसको ऐसे पलटेंगे, इसको खींच के ऐसे आगे लाएंगे और ब्लू वाले फंदे अब हम ब्लू से बनाएंगे। तो अब ये कली हमारी इस तरह से बनेगी, तो ये हमारी डिजाइन भी कंप्लीट हो जाएगी। तो ये देखिए इस तरह से बनाएंगे, तो इसी तरह से हम बनाएंगे तो ये हमारा 3 कलियों का पूरा डोरमेट बन के तैयार होगा। ये देखिए इस तरह से। अब फिर से हम आ गए उल्टी साइड में, फिर उसी तरह से पहला फंदा उतारा, धागा आगे किया और ये देखिए 1 2, ये देखिए 1 हमने बिना, 1 उतारा, 2 बिन लिए, तो 3 फंदे हो गए। 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये 12 फंदे हो गए। फिर इस धागे को ऐसे किया और इसको टाइट करके 1 2 3 4 फंदे बिने और 2 फंदे 4 और 2 फंदे हम छोड़ देंगे और यहीं से सिलाई पलट लेंगे और सीधी सिलाई में 4 हैं तो 4 बिनेंगे। 2 3 4, ये देखिए बिन लिए, फिर धागा पीछे, इसको आगे की तरफ किया और इसको खींच के आगे लाए और ये पूरी लाइन अब हम उल्टा उल्टा यहाँ तक बना के कंप्लीट करेंगे। तो बना लेते हैं। अब ये देखिए फिर से हम उल्टी सिलाई बनाएंगे। ये पूरे हमने ब्लू के फंदे बिन लिए, हमें सेम उसी तरह से ये कली रिपीट करनी है जो हमने पहली कली बनाई थी। फिर इसको इस तरह से बनाया और ये देखिए 2 फंदे बिन लिए और 2 छोड़ दिए और यहीं से सिलाई पलट लिए। अब ये 2 फंदे हैं, इनको हम इस तरह से ब्राउन वाले 2 फंदे बिनेंगे और धागा पीछे, इसको इस तरह से खींच के आगे लाएंगे और यहाँ पे पूरी लाइन अब हम लास्ट तक उल्टा उल्टा बना लेंगे पूरी यहाँ तक। अब ये देखिए हमने सीधी बना ली। फिर उल्टी साइड में फिर उसी तरह से पहला फंदा उतारा, धागा आगे किया और ये देखिए 2 3 4, ये हर बार हमारे 12 फंदे हैं तो 12 ही रहेंगे। 5 6 7 8 9 10 11 और ये 12 और 2 फंदे अब हम छोड़ देंगे इस तरह से। इसको इसके ऊपर ऐसे करेंगे इस तरह से
और यहाँ से पलट के अब हम सीधी साइड में पूरी लाइन को अब हम इसी तरह से, और इसको हमें टाइट कर देना है और इसको भी टाइट करके ही बिनना है और पूरी लाइन उल्टा उल्टा यहाँ तक बिन लेनी है। अब ये देखिए हमने सीधी बना ली। फिर से उल्टी साइड में पहला फंदा उतारा और ये देखिए 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और ये 11 और ये अभी हमने यहाँ तक फंदे छोड़ दिए थे। अब ये दो फंदे हम ग्लू के छोड़ देंगे यहाँ से और यहीं से सिलाई पलट लेंगे। तो अब हम 2-2 करके पूरे ग्लू के फंदे छोड़ देंगे पूरी सिलाई में, उसके बाद बताएंगे। अब ये देखिए हमने यहाँ तक बिन लिए हैं। अब ये 2-2 करके हमने पूरे फंदे ग्लू के छोड़ दिए यहाँ तक। तो अब ये हमारी, ये देखिए इस तरह से ये एक कली बन के तैयार हो गई है। अब हम यहाँ से अब ये दूसरी कली स्टार्ट करने के पहला फंदा उतारेंगे और ब्लू वाले सारे फंदे अब हम ग्लू से बिन लेंगे इस तरह से। ये देखिए अब हमें सारे फंदों को अभी हमें ब्लू से बिन लेना है। तो ये हमने ब्लू वाले सारे फंदे बिन लिए। अब हमारी यहाँ से एक कली कंप्लीट हो गई। अब ये बाकी फंदे हैं जो ब्राउन वाले, इनको भी ब्लू से बिन लेंगे। तो पूरे फंदे इस तरह से। तो ये हमारी एक कली पूरी कंप्लीट हो गई है। जैसे हमने नीचे ब्लू में फंदे डाले थे शुरू में, सेम उसी तरह से ये अब हमारा आ गया। अब सीधी सिलाई में फिर पहला फंदा उतारेंगे, धागा आगे करके इसको टाइट करके इस तरह से बीन लेंगे। तो और ये पूरी लाइन अब हम यहाँ तक ब्लू से बीन लेंगे। तो मैं ये पूरा उल्टा उल्टा बीन लेती हूँ। अब ये देखिए हमने सीधी सिलाई पूरी कंप्लीट कर ली। अब फिर से हम अब आ गए उल्टी साइड में। तो अब हमारी एक कली कंप्लीट हुई है। अब हमें यहाँ से दूसरी कली कंप्लीट करनी है। तो दूसरी कली बनाने के लिए फिर हम पहला फंदा उतारे, धागा आगे किए, तो 1 हो गया, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो ये हमने 12 फंदे बिने। अब इसको ऐसे करेंगे और इसको खींच के अब हम यहाँ से बिन लेंगे 1 2 3 4 5 6 और 2 फंदे हम छोड़ देंगे और यहीं से सिलाई पलट लेंगे। तो अब इस तरह से फिर ये यहाँ से हमारी ये वाली कली बनेगी। तो इसी तरह से अब हम रिपीट करेंगे। तो इसी तरह से हमारा ये डोरमेट 3 कलियों का बहुत सुंदर बन के तैयार होगा। मैं आपको बना के दिखाती हूँ। अब ये देखिए हमारा ये इतना ये सुंदर सा डोरमेट बन के तैयार हुआ है। आपको मेरा डोरमेट पसंद है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए और कमेंट करके बताइए कैसा लगा। नमस्कार दोस्तों।